गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप अर्थशास्त्र का जो आखिरी पार्ट है उपभोक्ता अधिकार, राइट टू कंज्यूमर, वह देखेंगे। और उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके लिए दुकान से सही वस्तु मिले। कई बार आपने देखा है कि गलत दवा देने से महिला की मौत हो जाती है। उपभोक्ता के लिए उचित मूल्य पर प्रत्येक वस्तु मिले, इसके लिए सरकार नियम कानून बनाती है। आप देखते हैं पूरा जो विश्व बाजार है वह उपभोक्ताओं पर टिका होता है। अगर उपभोक्ता कोई सामान लेने में असमर्थता जताते हैं तो पूरा विश्व मार्केट एक प्रकार से खतरे पे आ जाता है। उपभोक्ता कुल मिला के एक दुकानदार अपने लिए उपभोक्ताओं को अपना भगवान मानता है, अर्थात वो कहता है ग्राहक ही मेरा भगवान है। तो उस ग्राहक के क्या क्या अधिकार है ये हम इस पाठ में देखते हैं। बाजार में जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता के लिए अपने हिसाब से कोई वस्तु चुनने का अधिकार होता है। उसे कौन सी वस्तु लेनी, कितनी मात्रा में लेनी, क्या लेना है क्या नहीं लेना, ये सब वो अपने आप तय करता है। उपभोक्ताओं के आंदोलन हुए, कई जो कंपनियां थी वह किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु दे देती कि वो शायद वो बिल्कुल कम चलती थी। तो इस प्रकार कई उपभोक्ताओं ने कुछ आंदोलन किए, जिससे सरकार ने कुछ कानून बनाए, कुछ नियम शर्तें बनाई। उससे यह सब हुआ। और 1970 के दशक में सरकार ने जो नियम कानून बनाए उसके अंतर्गत एक नियम बनाया जिसके लिए कोपरा के नाम से जाना जाता है। और कोपरा का जो अधिनियम है वह 1986 में लागू हुआ। यह एक एक्ट है जो कंज्यूमर ऑप्शन प्रोविजनल रीजन एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, पहला सुरक्षा सबका अधिकार है। सभी व्यक्तियों का सुरक्षा अधिकार है। वो उपभोक्ता है, उनका अपना सबका अधिकार होता है, सबके जीवन का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो ऐसी वस्तु नहीं बनाती है कि उपभोक्ता को बिना बताए उस वस्तु से उसकी हानि हो जाए, उस पर चेतावनी लिखनी होती है, नोटिस लिखना होता है। अगर हम लोग देखें वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी, प्रत्येक वस्तु पर एमआरपी, उसके मैक्सिमम मटेरियल प्राइस या अधिकतम मूल्य क्या होंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या सामग्री है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चिन्ह कौन सा होगा, ये सब चीजें जो है वह उस पर लिखी रहती हैं। यानी वस्तुओं सेवाओं के बारे में किसी चीज पर जो है पैकेट पर पूरी जानकारी देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ये जानकारी नहीं देता है या कभी आप ठगी के शिकायत होते हैं तो आपके लिए कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र उपलब्ध है, जहां आप जाकर एक अपने कंज्यूमर पर, एक अपने पोस्ट ऑफिस कंज्यूमर पर एक शिकायत दर्ज कीजिए और आपके लिए वहां से तुरंत जो कुछ दिनों बाद आपको राहत मिलेगी। आप कोई रेफ्रिजरेटर लाए और वो खराब निकलता है, दुकानदार आपका वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता शिकायत केंद्र में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां पर आपके लिए जो क्षतिपूर्ति है वह आपके लिए मिलती है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग जो है, एक कहानी इसमें किताब में है, मैं हाई स्कूल की किताब रखी हूँ, अर्थशास्त्र रखे हूँ। एक व्यक्ति है जो अपनी बेटी के लिए पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करता है। वह फोन करके पूछता है, मनी ऑर्डर उसकी पत्नी बच्ची को नहीं मिला। फिर मनी ऑर्डर के बारे में किसी प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। प्रकाश फिर कंज्यूमर फॉर्म गया, वहां उसने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया, दूसरा पक्ष नोटिस किया। बाद में अदालत के दस्तावेजों का सत्यापन हुआ और जज अपने अदालत का फैसला सुनाते हैं। तो भारत में बहुत सी समस्याएं हैं उपभोक्ताओं की, क्या समस्या हो जाती है। सरकार ने इसके लिए ISI और एगमार्क लगाए हैं। जो ISI और एगमार्क है, यह एक हॉलो चिन्ह है किसी वस्तु की शुद्धता पर, किसी वस्तु, कोई वस्तु शाकाहारी या मांसाहारी, ये सब
उस वस्तु पर लिखा होता है, उस वस्तु के पीछे लिखा होता है। आप देखते हैं भारत में लगातार टेलीविजन पर आती है जागो ग्राहक जागो। कई व्यक्ति माप कम देते हैं किसी वस्तु में, तौल कम कर देते हैं, या किसी वस्तु की सामग्री की गुणवत्ता घटा देते हैं। तो इसके लिए आपको जागना है, ग्राहकों के लिए जागना होता है। और हर जो विषय वस्तु है उसमें उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संदर्भ में वास्तव में भारत में उपभोक्ताओं के लिए जो हमारा कोपरा है, ये एक्ट है, यह लोगों को हर प्रकार से समझाता है कि आपको कौन कौन सी जगह खरीदारी करनी या नहीं करनी, किस वस्तु की करनी, तौल कितनी है वहाँ पे, माप कितनी वहाँ की होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको करनी होती है। और आर्थिक विकास के अब हम जो कल से आपको अर्थशास्त्र के प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ा बताएंगे, प्रश्नोत्तर आपको लिखने के लिए देंगे। नमस्कार।